नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज यानी आम आदमी की आवाज। मैं विक्रम चौधरी आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहा हूं जो इस देश में किसानों की समस्या को लेकर के एक बहुत बड़ी उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान के लिए पार्टी बना दी है। ऐसे किसानों की समस्या के समाधान के लिए तो इस देश में बहुत सारी पार्टी हैं। जैसे आपने देखा कि किसान आंदोलन करीब 40 जो है कि किसान आंदोलन संगठन थे जिन्होंने जो है कि एनडीए सरकार को और खास करके मोदी सरकार को नाके चन्ने चबा दिया। 700 किसानों ने इस देश में शहादत दिया, लेकिन जो 3 बिल उनको लगा कि वो किसानों के विरोध में है, उन्होंने शहादत दिया, अपनी जान दे दी 700 किसानों ने, लेकिन बिल को वापस करा के ही छोड़े। ऐसे इस देश में किसान के कुछ नेता हैं जो अभी भी किसानों के मूलभूत समस्याओं को लेकर के पार्टी बना लिए हैं। इस देश के किसान जो है रीढ़ की हड्डी हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर डिपेंड करती है। फिर इस देश में किसानों का इतना अनादर क्यों? इसलिए इन्होंने एक पार्टी की निर्माण किया है जिसका नाम है अपना किसान पार्टी। आइए हम बात करते हैं अपना किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास मौजूद हैं, जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी। जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा जी से बात करते हैं। सर, आपका सीएम न्यूज में स्वागत है। बहुत अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने गांव के रहने वाले लोगों की बात सुनना वाजिब समझा। देखिए, सच्चाई ये है कि जो बात आपने कही है उसमें कहीं भी दो राय नहीं है। आज़ादी के बाद जब कोई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, लेकिन जो लोग आज़ादी की लड़ाई में थे वो फिर भारत आज़ाद हो गया, फिर वो गाँव चले गए, खेती करने चले गए। लेकिन फिर जो चालाक लोग और सामंती लोग थे जो देश को चला रहे थे आज़ादी के पहले भी, वही फिर सत्ता में आ गए। फिर उस संगठन को उन्होंने राजनीतिक संगठन बना दिया और उन्होंने क्या काम किया सरकार बनने के बाद? केवल या तो अपना काम किया या फिर सरकार का काम किया, आवाम का काम नहीं किया। आवाम आज भी चले जा रहे हैं। आपको अभी पूरी देश की जो आबादी है उसमें हमारी आबादी आज के परिवेश में, आज के स्थिति में 70% किसानों की आबादी है जो गांव में रहता है और वो उत्पादन करता है। ये गांव में रहने वाले जो किसान हैं, इन्हीं के बदौलत भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती है। ये बात तो ठीक है। मैं सर जयलाल प्रसाद कुशवाहा जी से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर देश में जब इतनी 40 संगठन है और उन्होंने जो ऐसे कि ना एनडीए सरकार को खास करके बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री इस देश के कहे जाते हैं, उनको नाके चलने दबा दिया और तीनों बिल को वापस कराना पड़ा। फिर इतने बड़े संगठन को होने के बावजूद जयलाल प्रसाद कुशवाहा ने एक अपना किसान पार्टी बना करके क्यों चाह रहे हैं कि ये पार्टी की जरूरत है और पार्टी नहीं हो तो किसानों की जो है कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं, उनको अधिकार नहीं मिला? आपके दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। आप देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने दिनों बाद केवल याचना कर रही है ये किसान। एक साल दिल्ली के कई बोर्डों पर धरना प्रदर्शन के बाद 3 बिल वापस लिया और फिर जो 3 बिल वापस लिया उसकी नई बात फिर कुछ बनी नहीं, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। 700 किसानों की ने जान दे दी। तो यह जो मांग करने का है, याचना करने का है, हम ही सरकार बनाते हैं, हमरे वोटर से सरकार करते हैं, हम ही याचना करते हैं, यह नहीं चलेगा। याचना के बाद भी हमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए स्पष्ट है कि जब तक न होगी किसान की सरकार, किसान को बेहतर दिन का करना होगा इंतजार। अब सबसे बड़ी आबादी हमारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर किसान जब देश चला सकता है, किसान उत्पादन कर सकता है, किसान देश के स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। कोरोना काल ऐसे समय में किसान ही ने ही देश को संभाल के रखा। ऐसे परिस्थिति में किसान देश चला क्यों नहीं सकता है? इसलिए जब तक देश में किसान का प्रधानमंत्री नहीं होगा, किसान का मुख्यमंत्री नहीं होगा, किसान का कृषि मंत्री नहीं होगा, किसान का उद्योग मंत्री नहीं होगा, तब तक यह देश किसानों की भला होने वाली नहीं है। इसीलिए हमको उचित लगा कि किसानों को सत्ता में जाना चाहिए और इसी बात को लेकर के हम आवाम के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए चले हैं कि आपका देश है, आप सत्ता संभालिए, आप एमएलए एमपी बनिए, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। यानी कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति थी किसानों की, है कि नहीं, और टिकैत साहब वो हमारे अग्रज बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत अच्छा आह्वान किया था, लेकिन उन्होंने एक कड़ी को छोड़ दिया था। उस समय उनको आह्वान करना चाहिए, आओ तुम्हारी आबादी 80% है, तुम्हें हम नेता बना, तुम संसद संभालो, तुम संसद में अपनी बात रखो। यदि उस समय वो आह्वान किए होते चौधरी चरण सिंह तो आज हमारी ये हालत नहीं होती।
इसलिए हम लोग अभी आह्वान किए हैं, जब जगह तब सवेरा, अभी आह्वान किए कि पूरे देश के किसान सत्ता संभालने के लिए तैयार हो और याचना करने से, धरना प्रदर्शन करने से हमारे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अभी हालात क्या है, कंधा उनका है, बंदूक उनका है, कानून उनका है, वक्त उनका है। और हमारे कंधे पर रख करके वो बंदूक चलाते हैं, हम पर कानून बनाते हैं। हमारी जब सरकार होगी तो हमारा कंधा होगा, हमारा बंदूक होगा, हमारी गोली होगी, हमारा समय होगा, हमारी बोली होगी, तब किसान का भला होगा। अभी देश में किसान जो आजादी के कई दिनों बाद भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनी, जिसका नतीजा है हमने उत्पादन का दाम अभी भी हम नहीं लगाते हैं, हमारे उत्पादन का दाम उपभोक्ता लगाते हैं। देश का किसान जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी सब में बटा हुआ है। कैसा लगता है कि अपना किसान पार्टी जो है सारे किसानों को अपनी पार्टी में जोड़ करके देश की सत्ता ले लेगी? कैसे लगता है आपको? हम किसानों से आह्वान करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप किसान बनिए, और किसान के बाद किसान की समस्या को जो पार्टी और जो नेता हमारी समस्या को नहीं समझता है, हमारी समस्या के लिए उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, उसको हम कतई वोट नहीं देंगे। आज तक तो प्रमाणित के तौर पर जितनी भी पार्टियां बनी, सबों ने अपना काम किया। वो इनकलाब जिंदाबाद लगवाते हैं, बड़े लोगों की जिंदाबाद लगाते हैं। कौन लगा रहा है? वो मुर्दा किस्म का जो लोग लगा रहा है। हमारा सीधा सीधा आह्वान है कि भारत का किसान जिंदाबाद, उसके जिंदाबाद करने के लिए, उसके बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर करने के हमने आवाम की पार्टी बनाई है। अब तक जितनी पार्टियां हैं उसमें किसान की कोई पार्टी नहीं है, तो पहली बार हिंदुस्तान में अपना किसान पार्टी आवाम की पार्टी बनी है। जब किसान की पार्टी बन गई तो हमको दूसरी पार्टी से क्या मतलब? जी, आपकी पार्टी ने क्या कभी किसी से लोकसभा, विधानसभा जैसे चुनाव में कभी भाग लिया नहीं? जी हाँ, 2018 में ये पार्टी बनी है और 2019 में हम लोगों ने 6 जगह से चुनाव लड़ाया है, और कम प्रचार प्रसार में भी कोई खर्च के बिना हमको सम्मानजनक वोट मिला है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हमने 46 जगह से लड़ा था, वहाँ भी 2-3 जगह छोड़ करके बाद बाकी जगह सम्मानित वोट हम लोगों को मिला है। हमें हमारा साहस बढ़ा है, किसानों ने हमारी बात को अच्छा समझा है। और हमारा जो 3 एजेंडा है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति बनाओ, भारतीय राष्ट्रीय जल प्रबंधन की नीति बनाओ, और फसल बीमा योजना आम और तमाम लोगों के लिए बनाओ। इसका जो मसौदा है, इस मसौदा को पार्टी ने तैयार किया है। इस मसौदे से हमारा सीधा सीधा लाभ किसान को मिलेगा और सारी समस्या हमारी खत्म होगी। आपकी पार्टी से जुड़ने की पता लिखा हुआ है, प्रधान कार्यालय होटल जय, न्यू मार्केट कटिहार। जी, कटिहार के अलावा भी कहीं देश में या राज्य में कहीं आपका ऑफिस है जहाँ पर आपकी पार्टी से कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए? जी हाँ, हमारे पूरे देश में हम लोगों ने, हमारा वेबसाइट है अपना किसान पार्टी.com, और आपको जान करके बेहद खुशी होगी, जबकि अभी मैं दूसरे प्रदेश में गया नहीं हूँ, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन बन गया, मध्य प्रदेश में संगठन बन गया, राजस्थान में संगठन बन गया, झारखंड में संगठन बन गया, पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन बन गया, आसाम में हमारा संगठन बन गया। इसलिए कि पहली बार हिंदुस्तान में आवाम की बात करने वाली पार्टी बनी है और निष्ठता उसके फायदे के लिए पार्टी बनी है। इसमें किसी बड़े नेता का हमारा मसीहा को खोज नहीं है। जो हमारी पार्टी में आ गया वही मेरा मसीहा है। हमारा मानना है कि एक वोट कोई भी डालता है, जो करोड़पति है उसकी भी एक वोट का कीमत है, और हमारा जो 2 बीघा 1 बीघा जमीन करने वाला किसान है उसकी भी वही वोट है। अंततः आप कि इस देश की जनता को और किसानों को क्या संदेश देना? हम संदेश देना चाहते हैं कि बहुत हो गया वादों के नारे, अब नहीं चलेगा कोई वाद, अब होगा केवल वास्तविकतावाद। वास्तविकता की चादर पर सोएगा हिंदुस्तान, ढोल बजा कर कहने आया है संभलो तो संभलो, नहीं तो हम खोल देंगे तेरा पोल। और हम किसानों से आह्वान करते हैं, आप दूसरों को जैसे राजा बना के देख लिया, दूसरों को हाथ में देश दे के देख लिया, अब अपने हाथ में देश लीजिए, तब आपका भला होगा, तब आपके लिए कानून बनेगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य लाभ बढ़िया होगा, आपके यहाँ सड़कें बढ़िया बनेगी। और खास करके खेती में जो आमूल परिवर्तन करने का जरूरत है। आज चीन को देखिए, वो छोटा सा भूभाग में इतना अच्छा खेती करता है, और वहाँ खेतों में जाने के लिए चमचमाती हुई सड़कें, जैसी सड़कें राजधानी में बनी रहती है, बिहार और पटना की राजधानी में, दिल्ली की राजधानी बनी रहती है। आप ताइवान में देखें कितनी अच्छी फसलें होती है, वहाँ खेती पर लोगों ने काम किया, किसान ने काम किया है। डेनमार्क को देखिए, वहाँ कितना अच्छा खेती होता है, वहाँ के माननीय कहलाने वाले होते हैं किसान, और वहाँ की खेती कितनी अच्छी है, इसलिए कि सरकार ने किसान के खेती पर काम किया। हमारे देश में खेती पर काम हुआ ही नहीं। हमारे देश में खेती करने वाले को बिचौर आ जाता है और 30% बैठ के खाया जाता है। काफी अंतराल है। हमारे यहाँ सरकारी सेवा करने वाले का जो मानदेय तय होता है उसमें भी गड़बड़ियां है। एक चपरासी का तनख्वाह 55,000 60,000 रुपया होता है, और एक व्यक्ति जो सवेरे से लेकर के गांव में खेत में काम करता है, 12 घंटा 11 घंटा काम करता है, वो रोटी के लिए तरसता है। ये जो अंतराल है, हमारी कमाई का, हमारे मेहनत का फायदा कौन उठा रहा है? ये 30% देशवासी जो है वो उठा रहे हैं।
चालाकी से, तो हम इसको काटना चाहते हैं। ये तब बनेगा जब हम सरकार में जाएंगे, हमारे लिए कानून बनेगा, तब हमारा बेहतर होगा, यही मेरा मानना है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो अपना किसान पार्टी के जयललिता प्रसाद सिंह कुशवाहा जो एक बहुत बड़ा विजन लेकर इस देश के किसानों को लेकर के चले हैं, और ये बड़ी ही दुखद बात है कि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी किसानों की समस्या को लेकर इस देश में पार्टी बन रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देश के किसानों की कितनी बड़ी दुर्दशा है कि पूरे देश के किसान आंदोलन पर खड़े हो जाते हैं और अपनी हक के लिए शहादत देते हैं इस देश में, और 700 से 800 किसान अपनी जान गंवाते हैं। तो अब 3 काला कानून वापस होता है, फिर इस देश में किसानों की जागृति पैदा होती है और किसानों के नाम पर पार्टी बन रही है ताकि इस देश में किसानों को हक और हुकूक मिल सके। मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज़।